Hello guys, I am Aditya. Today's topic is what is carb cycling and does it promote weight loss? तो चलिए पहले देखते हैं कि कार्ब साइकिलिंग का मतलब क्या होता है. Carb cycling is when you alternate the amount of carbs you consume on a daily, weekly और monthly basis. इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक वीक को अगर मैं कंसिडर करके चलता हूँ तो एक वीक में आप 3 दिन बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, उसके बाद का एक दिन आप ज़्यादा कार्ब्स खाएंगे, उसके बाद का जो पांचवा दिन है उसमें थोड़े कार्ब्स बढ़ा देंगे, फिर आप अपना कार्ब्स कम कर देंगे. तो कार्बोहाइड्रेट आप जितना डेली कंज्यूम करते हैं एक वीक में वो ऊपर नीचे होते रहता है, जिसका ऐसा माना जाता है कि बॉडी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है. करेक्ट. तो ये डेली बेसिस पे भी हो सकता है कि मैं सुबह कार्बोहाइड्रेट्स खा लूंगा, मैं शाम के बाद मैं कार्बोहाइड्रेट्स खाऊंगा ही नहीं. वीकली हो सकता है और मंथली बेसिस भी हो सकता है. डिपेंड करता है कि आपको क्या अचीव करना है. वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर फिटनेस गोल आप कार्ब साइक्लिंग कर सकते हो. It means eating a lower carbohydrate intake on some days of the week and higher carbohydrate intake on others. कभी जैसे मैंने बोला कोई दिन आप कम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, कोई दिन आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि कौन से फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स है. जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, बनाना है, फ्रूट्स हैं, राइस है, चपाती है. करेक्ट. नॉर्मली हम जो डेली ब्रेड हो गया, इसमें नॉर्मली हम जब देखते हैं तो ज़्यादातर हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, प्रोटीन और फैट्स रिलेटिवली बहुत कम होते हैं. तो हम ये रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है कि कभी आप बिल्कुल कार्ब्स नहीं खाएंगे, एक दिन आप बिल्कुल कार्ब्स नहीं खाएंगे और एक दिन आप पेट भर के कार्ब्स खाएंगे. सो दिस इज कार्ब साइकिलिंग. और एक पैटर्न में इसको फॉलो किया जाता है कि 3 दिन मैंने बिल्कुल कार्ब्स नहीं खाए, चौथे दिन मैंने कार्ब्स खाए, फिर मैं 2 दिन मिडिल रेंज में कार्ब्स खाऊंगा. ऐसे करके आप प्लान आउट कर सकते हैं कार्ब साइकिलिंग. उसको प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. High carb days usually correspond with harder workout days and low carb days are usually rest days और lighter workout days. तो नॉर्मली जो एथलीट्स होते हैं या इवन जो लोगों का कोई फिटनेस गोल होता है, जब उनको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम होता है उस दिन पर्टिकुलरली, तो उस दिन वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ये एनर्जी सोर्स का सबसे मेन सोर्स है, सबसे मेन कार्बोहाइड्रेट सबसे मेन सोर्स है. तो इसके वजह से क्या होता है कि जब आप वर्कआउट, लेग वर्कआउट है फॉर एग्जांपल, आपको लेग वर्कआउट करना है, चेस्ट वर्कआउट करना है, तो ऑब्वियसली जब बड़ा मसल होता है बैक, तो आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लगेंगे. बट लेकिन अगर आपको बाइसेप मारना है या आपका रेस्ट डे है, आप बस 15 मिनट साइकिलिंग करने वाले हो, उस दिन आप थोड़ा सा कार्डियो करने वाले हो, तो उस दिन एक्चुअली ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की आपको ज़रूरत नहीं है. तो आप उस दिन लो कार्ब या नो कार्ब डे रख सकते हो. सो बेसिकली दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कार्ब साइकिलिंग. ठीक है. तो कार्ब साइकिलिंग और वेट लॉस का कोई लेना देना है क्या? कार्ब साइकिलिंग करके आप वेट लॉस कर सकते हो क्या? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है. सो कार्ब साइकिलिंग मे हेल्प इंडिविजुअल्स ड्रॉप बॉडी वेट क्विकली या फैट लॉस. तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप कार्ब साइकिलिंग करेंगे तो आपका वेट लॉस जल्दी हो सकता है, ऐसा माना जाता है. इट्स द कैलोरीज नॉट द कार्ब्स फॉर वेट लॉस. ऑलवेज रिमेंबर कि आपको अगर वेट लॉस या फैट लॉस करना है तो टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज आप जो नॉर्मली खाते हैं उससे आपको कम ही खाना पड़ेगा. आपको कैलोरीज ज्यादा बर्न करने पड़ेंगे थ्रू एक्सरसाइज, और आपको कार्बोहाइड्रेट्स या कैलोरी इनटेक कम करना पड़ेगा. तो वो कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आ रहे हैं, प्रोटीन से आ रहे हैं या फैट से आ रहे हैं, इट डजेंट मैटर. अमाउंट ऑफ कैलोरीज मैटर. कि अगर आप ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हो और आप बर्न भी नहीं कर पा रहे हो उतनी कैलोरीज, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा. इसके लिए कई सालों तक हम एक्सरसाइज करते रहते हैं बट स्टिल हमारे वेट लॉस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. द रीज़न बीइंग हम जितने कैलोरीज बर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हैं. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेट गेन होते रहता है, वेट लॉस तो होता ही नहीं, या एटलीस्ट वेट मेंटेन रह जाता है, कम नहीं होता है. वेट कम करने के लिए आपको कैलोरी डिफिसिट करना ज़रूरी है. Alright, to lose body fat, you need to burn more calories each day than you consume. This is known as calorie deficit. Calorie deficit मतलब इतना अगर आपका नॉर्मल कैलोरी इनटेक है उससे आप 200-300 कैलोरीज कम खाइए, और जैसे जैसे आपका वेट कम होते जाएगा उस हिसाब से आप अपने कैलोरीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं उसके फॉर बेटर रिजल्ट्स, फैट लॉस के लिए और वेट लॉस के लिए बेटर रिजल्ट्स के लिए. ठीक है. तो इसके लिए आप लो कार्ब या लो फैट डाइट इस्तेमाल कर सकते हैं. कोई भी डाइट हो सकता है. इट कैन बी लो कार्ब और लो फैट. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उसको लो कार्ब ही करना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत बुरा माना जाता है फिलहाल के लिए. कीटो डाइट के फैशन में, कीटो डाइट के ज़माने में लोगों को कार्बोहाइड्रेट से दुश्मन लगने लगे हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर यू डे टू डे एक्टिविटी. बचपन से हम कार्बोहाइड्रेट्स में ही बड़े हुए हैं, उसके साथ प्रोटीन फैट्स भी रहता है, लेकिन मेजर सोर्स जो हमारा इंडियन डाइट में आता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है. सडनली अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं चपाती, राइस, सब्जी, फ्रूट्स नहीं खाऊंगा,
वो पॉसिबल नहीं होगा, बॉडी को झटका लगेगा, लॉन्ग टर्म के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। तो आप डाइट कैसे भी रख सकते हो, लेकिन मेन फोकस शुड बी कैलोरी डेफिसिट। ऑलराइट, तो अभी देखते हैं कि इज कार्ब साइकिलिंग राइट फॉर यू। आप कार्ब साइकिलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग, बिकॉज इट डिपेंड्स टू पर्सन। करेक्ट, कि मैंने बोला आज दिन भर कार्ब खाइए ही मत, तो अगर आपका ऐसा काम है जिसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है डेली बेसिस पे, आपका फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा है, वर्कआउट भी हेवी करते हो, और उस दिन मैंने बोला कार्ब मत खाओ, इट विल एक्चुअली द एक्सरसाइज विल डैमेज योर बॉडी रादर देन एक्चुअली बेटरिंग योर बॉडी। तो हमें वर्कआउट क्यों करना है, हमें फैट लॉस क्यों करना है, ताकि हमें एनर्जी बनी रहे और हम बेटर दिखें। जस्ट दिखना ही नहीं है, फील भी करना है, स्ट्रांग फील करना है। ऐसा ना हो जाए कि भाई हमने वेट लॉस तो कर दिया लेकिन बहुत सारी वीकनेस आई। तो लेट्स सी कि कार्ब साइकिलिंग आपके लिए है कि नहीं। तो अगर ये कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप कर सकते हो। सबसे पहले यू आर फिजिकली एक्टिव एंड हैव अ प्रिडिक्टेबल वर्कआउट शेड्यूल। देखिए, आप एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करते रहने चाहिए। यू शुड बी अ रेगुलर गाय हु वर्क्स आउट। जिम में करिए, बाहर करिए, कार्डियो करिए, साइकिलिंग करिए, रनिंग करिए, कुछ भी करिए, एरोबिक, जुम्बा, कुछ भी करिए, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए और एक प्रिडिक्टेबल वर्कआउट शेड्यूल चाहिए कि ओके फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मंडे को मैं लेग्स लूंगा, ट्यूसडे को मैं चेस्ट लूंगा, ऐसे आपका रूटीन सेट है। आप वर्कआउट नॉर्मली करते हो, आपका रूटीन सेट है, तो और फिजिकली आप एक्टिव है। ऐसा नहीं कि बस डेस्क जॉब पे बैठे रहते हो दिन भर और आप साइकिलिंग कर रहे हो। इन जनरल आपको लाइफ में फिजिकली एक्टिव रहना ही पड़ेगा। ऑलराइट, और रूटीन सेट रहेगी तो बेटर रहेगा, स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल हु वांट टू लूज वेट। आपका टाइमिंग, वर्कआउट टाइमिंग आपके मीन प्लान के हिसाब से सारा शेड्यूल होना चाहिए, तब कार्ब साइकिलिंग का फायदा होगा। अगर आप फिजिकली ज्यादा एक्टिव नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, खाना खाइए मत खाइए, बॉडी आपको जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देगी। आपका जो फिटनेस गोल है वो कभी अचीव नहीं होगा अगर आप एक काउच पटेटो हो। ओके, सेकंड इज यू डोंट माइंड ट्रैकिंग व्हाट यू ईट। आपको ट्रैक करना आना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ, कि मैंने गुलाब जामुन खा लिया था कल, ओ माय गॉड, तो आज स्वीट नहीं खाना चाहिए। मैंने आइसक्रीम खा लिया, या मैंने चपाती 4 की जगह 5 चपाती खा ली, मैंने 2 बाउल की जगह 5 बाउल राइस खा लिया। तो यू शुड बी एबल टू ट्रैक दैट। मैन, कभी कभी लोगों को पसंद नहीं आता है ट्रैक करना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। इसको ओवर भी नहीं करना है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो। इज इट कार्बोहाइड्रेट्स, इज इट प्रोटीन, इट इज फैट, लोगों को पता होना चाहिए। लोग बस उनको टेस्टी लग रहा है, इट्स वेरी टेस्टी, खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, एंड व्हेन दे आर इनटू देयर 30s, हायर 30s 40s में, तब तक उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर यू आर ट्रैकिंग व्हाट यू ईट, आप लिखते हो कि भाई मैं ये लिखते, या लिखते भी नहीं, ध्यान में है, आप एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हो ट्रैक करने के लिए कि आप क्या खा रहे हो, उसमें कैलोरीज कितने हो, कैलोरीज कौन से टाइप के है, कार्ब्स है, प्रोटीन है। अगर ये आप करते रहेंगे तो ये कार्ब साइकिलिंग आपके लिए बहुत बेटर है, क्योंकि कार्ब साइकिलिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, किस लिए खा रहे हो। ये अगर आपको मालूम नहीं होगा तो प्लीज कार्ब साइकिलिंग आपके लिए नहीं है। ऑलराइट, थर्ड इज यू आर ऑलरेडी मास्टर्ड बेसिक हेल्दी हैबिट। देखिए, बेसिक आपके हेल्दी हैबिट्स अच्छे हैं, आप वर्कआउट रेगुलर करते हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, प्रेडिक्टेबल रूटीन्स हैं, वर्क शेड्यूल क्लियर है, ट्रैक करते हैं, तो आपको एक फिटनेस लाइफस्टाइल की आदत होनी चाहिए, तो ही आप सक्सेसफुली कार्ब साइकिलिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कार्ब साइकिलिंग मत करिए, आप नॉर्मल खाना खाइए, नॉर्मल कार्डियो करिए। कार्ब साइकिलिंग में चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो, क्योंकि इस कार्ब साइकिलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। ये एथलीट्स करते हैं बॉडी बिल्डिंग में, इवन जो क्रिकेटर्स करते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स करते हैं, सारे एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स, सब ये कार्ब साइकिलिंग करते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लेवल की ज़रूरत होती है, तो आपका वेट लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली यू शुड चूज एन ईटिंग प्लान दैट फिट्स योर लाइफस्टाइल एंड इज सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लोग क्या करते हैं, बस अच्छा लगता है कुछ नया प्लान, कार्ब साइकिलिंग कर रहा हूँ मैं, कीटो डाइट कर रहा हूँ मैं, लो कार्ब डाइट कर रहा हूँ मैं, लो फैट डाइट कर रहा हूँ, अरे बाप रे लाइट चली गई, बट इट्स फाइन। तो ऐसे सिचुएशंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यू आर एबल टू हैव अ वेरी गुड लाइफस्टाइल, और ऐसा डाइट फॉलो करिए जो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में सस्टेनेबल हो। लाइट चली गई है लेकिन मेरा वीडियो खत्म भी हो गया है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। कमेंट करिए, शेयर करिए, और कोई भी डाउट हो तो पूछिए। आई एम आदित्य केदारी साइनिंग आउट। जय हिंद।